तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अज्यूमिंग दैट D1 and D2 आर पाइथन डिक्शनरीज, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन स्लैश मेथड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ तो एक तो बिल्ट इन फंक्शन की बात हो रही है, तो तुम्हें खुद से कोई भी मेथड या फंक्शन नहीं बनाना। दूसरा, D1 और D2 ऑलरेडी दो पाइथन लाइब्रेरीज हैं और डिक्शनरीज हैं। ठीक है, सो अगेन डिक्शनरीज क्या होती हैं? डिक्शनरीज आपकी एक तरीके से स्टोरेज तो नहीं कहूँगा, डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। और क्या होते हैं? और हमारे पास कैसे होते हैं? हमारे पास टपल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास और क्या होता है? हमारे पास लिस्ट होता है ना। हमने स्ट्रिंग्स भी पढ़ा है पीछे। ठीक है, सो 11th क्लास में पढ़ा है, पीछे का मतलब 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो तुम लोग, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो डिक्शनरीज को हम लोग किस में दिखाते हैं? हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लगाते हैं, है ना। कर्ली ब्रेसेस में लगाते हैं, जिसमें क्या होता है, एक की वैल्यू होती है जो कि यूजुअली हम लोग एक स्ट्रिंग रखते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इंटीजर भी रख सकते हैं। और एक वैल्यू होती है, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो हम लोग जब भी उसे एक्सेस करते हैं, तो मान लो यहाँ पे एक डिक्शनरी का नाम D1 ही है, मेरे को कोई आइटम को वहाँ से एक्सेस करना है, तो मैं उसकी की पास कर देता हूँ। मान लो उसकी की है नेम, की है नेम। मैंने जैसे ही पास करी, तो मान लो नेम के साथ यहाँ पे एक वैल्यू थी हर्ष, तो ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा? हर्ष। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स से नहीं, कीज से हम लोग वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। ऐसे ही आपके टपल्स होते हैं। टपल्स कैसे होते हैं? नॉर्मल ब्रैकेट्स में। लिस्ट किस में आते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, इन्हीं सब के कुछ फंक्शंस होते हैं, इन्हीं सब के कुछ फंक्शंस होते हैं, यूजुअली सेम रहते हैं, बस कुछ कुछ जगह बदल जाते हैं। तो एक भी डेटा टाइप आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ लिया है ना, सो आपको मोस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स याद हो ही जाते हैं। ठीक है, आई होप मैं डेटा टाइप सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत वर्ड नहीं बोल रहा। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर चलो चेक करते हैं, आगे चलते हैं। आगे आप एक पेज ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ D1। सो एक फंक्शन होता है आपके डिक्शनरी के अंदर, अगेन ये मोस्ट ऑफली 12th में मेरे को याद नहीं आ रहा, बट 11th में तो है। ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? क्लियर फंक्शन। तो D1 के साथ डॉट लगाओ और लिख दो यहाँ पे क्लियर और ब्रैकेट बंद। ठीक है, सो ये होता है D1 डॉट क्लियर। D1 के साथ क्लियर फंक्शन लगाया तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी आपकी लिस्ट को, पूरी की पूरी आपकी लिस्ट मतलब पूरे के पूरे डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको डिलीट कर देता है। डिलीट ऑल द एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला बोला है और ऑप्शन में टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ D1। तो अगर मेरे को D1 से लिस्ट जनरेट करनी है, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। लिस्ट का एक फंक्शन होता है, क्या होता है? लिस्ट का एक फंक्शन होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ब्रैकेट। उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग हो, टपल हो या फिर डिक्शनरी हो, आप पास कर दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट कन्वर्ट्स टू लिस्ट। ये लिस्ट का फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं कोई भी डिक्शनरी, टपल, स्ट्रिंग पास करूँगा तो वो क्या बन जाएगी? लिस्ट। ठीक है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत। अगला देखो, अगला क्या है? टू अपडेट डिक्शनरी D1 विद एलिमेंट्स ऑफ D2 विद एलिमेंट्स ऑफ D1। क्या करना है? D2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको D1 से अपडेट कर दो। D2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको D1 से अपडेट कर दो। सेम ऐसा ही नाम है इसमें, एक बढ़िया सा नाम है जिसको बोलते हैं D2 डॉट अपडेट। एक फंक्शन है, अपडेट फंक्शन है, ब्रैकेट में पास कर दो, किससे मेरे को अपडेट करना है? D1 के एलिमेंट से। तो जिस डिक्शनरी को मेरे को अपडेट करना है उसको आगे लिखा, अपडेट फंक्शन लगाया, और जिस डिक्शनरी से मेरे को उसे अपडेट करना है वो मैंने पास कर दी। ठीक है, वो मैंने पास कर दिया। ठीक है, सो आई गेस ये भी बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू जनरेट अ टपल ऑफ कीज ऑफ D2। टू जनरेट अ टपल ऑफ कीज ऑफ D2। ठीक है, सो क्या जनरेट करनी है हमें यहाँ पे? जनरेट टपल। ठीक है, टपल जनरेट करनी है। तो टपल जनरेट करने के लिए हम लोग यूजुअली क्या करते हैं? टपल जनरेट करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं टपल। ठीक है,
इसमें लिखा D2 डॉट कीज़ और ये बंद, ठीक है। अच्छा मेरे को अभी एक चीज़ याद आया, मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक है, कि मैंने इसे पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन को। इसमें बोला था कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ D1, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ D1, यहाँ पे वैल्यूज़ की बात हो रही है। तो हमने पीछे की वैल्यूज़ की बात करी थी ना, तो बेटा जब भी हमें इसके वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, किसी भी डिक्शनरी के वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, ठीक है, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस डिक्शनरीज़ की वैल्यू को एक्सेस करना है उस डिक्शनरी का नाम लिखा, डॉट लगाया और वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ किया और उसे बंद कर दिया। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, पीछे देखो, यहाँ पे जैसे वैल्यू कहती हर्ष, मान लो ऐसे ही 10 आइटम हुए, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, 50 नाम हुए, तो उसमें कम से कम मान लो अगर 10 कीज़ हैं तो उनके साथ 10 एसोसिएटेड वैल्यूज़ भी होंगी। तो ये क्या करेगा, उन सारी वैल्यूज़ को उठाएगा और उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ को उठाएगा और लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, समझ गए। सेम यहाँ पे भी है। अब मेरे को यहाँ पे क्या किया, जितनी भी कीज़ हैं उन्हें टपल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या करेगा, D2 जिस भी डिक्शनरी को मेरे को यूज़ करना है, कौन सी डिक्शनरी है D2, वहाँ से क्या चाहिए मुझे, वहाँ से मेरे को चाहिए कीज़, तो मैं क्या करूँगा D2 डॉट कीज़ और उससे किस में कन्वर्ट कर दूँगा, टपल्स में। तो जितनी भी कीज़ होंगी, कीज़ को टपल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो आई होप तुम लोग ये समझ गए होगे इजीली।